अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली वेलकम अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों को दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अम्मी के घर आई हुई थी रुकने के लिए और मेरे घर में कुछ काम चल रहे हैं। और क्या काम चल रहे हैं जब मैं वापस अपने घर जाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या काम हुए हैं घर में। और तकरीबन आप समझो कि पूरा दिन लग गया काम होने में। फिर दूसरे दिन भी वो अंकल आए और काम कर ही रहे थे। खैर आज मैं शायद चली जाऊंगी रात में, लेकिन जाने से पहले आज रात को नहीं, कल रात को मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर्स थे और फिर 3 लाख हो गए 2,99,999। हाँ कुछ ऐसे थे। फिर क्या हुआ कि वो मिडनाइट को दोबारा से 3 लाख हुए, फिर 2 लाख हो रहे, फिर 3 लाख हुए, फिर 2 लाख हो रहे। मतलब इस तरह से चल पा रहा था और मैं खुश हो नहीं पा रही थी सही से। मैंने बोला यार मैं जब दोबारा से अपना एडसेंस खोल कर देखती हूँ, सॉरी जब यूट्यूब स्टूडियो खोल कर देखती हूँ तो वो 2 लाख हुए हुए होते हैं और जब देखती हूँ तो 3 लाख हो जाते हैं। पता नहीं कौन खेल रहा था सब्सक्राइबर्स के साथ, लेकिन मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली 3 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। भले हमारे व्यूज 3 लाख के बराबर नहीं आते, लेकिन 3 लाख सब्सक्राइबर्स तो हो चुके हैं ना। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि चलो 1 लाख और इजाफा हो गया हमारी यूट्यूब फैमिली में। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? पागल है कहना था, हंसना नहीं था। ऐसा लग रहा मजाक उड़ा रहा है मेरा। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? किस बारे में? 3 लाख सब्सक्राइबर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अब बोलेगा इसको अब नजर आ रहा है। दरअसल हमारे आंखों से जब चश्मा उतर जाता है हमें लगता है हमारे कान भी काम नहीं कर रहे हैं। अब आप कुछ कहना चाहेंगे 3 लाख सब्सक्राइबर के बारे में? भाई मुझे तो पता नहीं, मेरे तो 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं है तो मुझे क्या पता। तो तुम अपना शटर डाउन करके बैठे हुए, हम क्या करें? है भाई। तहसीन जब लाइव जाता था आप लोगों को उसकी लाइव पसंद आती थी, आप लोगों ने कमेंट्स करके जरूर बताना है। और तहसीन को स्पेशली तुम्हें ना इस वीडियो के कमेंट्स पढ़ने हैं। अगर आप तहसीन को बोलेंगे कि तहसीन लाइव जाया करो क्या होगा? तो तहसीन दोबारा से अपने चैनल पर लाइव आएगा, है या व्लॉग्स बनाओ। मेरे पास अभी मोबाइल ही ढंग का नहीं है। तो व्लॉग्स बनाओगे मोबाइल भी ढंग का आ ही जाएगा। लूंगा 8-10 लाख का मोबाइल लूंगा। 8-10 लाख का कौन सा फोन है भाई? है 8-10 लाख का जब आएगा 8-10 लाख का तब लूंगा। तो अच्छा फिलहाल थैंक यू सो मच। मैं सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया करना चाहूँगी जिन लोगों ने हमें इस साल सब्सक्राइब किया और शुरू से लेकर अब तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं। तकरीबन मेरे चैनल को कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। वैसे तो मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर होने चाहिए थे। 5 साल के हिसाब से हम 1 मिलियन तो हो ही जाते, लेकिन चलो स्लोली आगे बढ़ते हैं तो वो अच्छा रहता है। अच्छा जी, खैर हमें बहुत मज़ा आ रहा है। और दूसरा ये कि तहसीन ने तो अपना चैनल जो है ना, अभी उसको टाइम ही नहीं मिलता अपना चैनल चलाने का, लेकिन आप लोग मेरे कमेंट्स में तहसीन को जो है ना तहसीन के लिए कमेंट्स जरूर करिएगा कि भाई तू अपने चैनल पर आ, लाइव बना, व्लॉग्स बना, हमें भी दिखा क्या कर रहे हैं आजकल। अपने तो चैनल पे आके हंसूं या डसूं? पहले हंस और जो तूने बैड कमेंट करे फिर तू उनको डस 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 है। हाँ सही है। हंसने का फिर डसने का। वो तहसीन जब लाइव जाता था ना तो तहसीन को बैड कमेंट करता था, तहसीन को फौरन डस लिया करता था। बोलता मैं तुम्हारी ऐसी हाँ मैं सुनाता तो था। मजा आता था वैसे, बहुत है? मजा आता था। और घर में एक अलग ही चिरान चल रही होती थी तहसीन दरअसल अक्सर रमजानों में जाया करता था लाइव, और रमजानों में इफ्तारी से कुछ टाइम पहले मूड ऑफ हुए हुए होते थे क्योंकि ज़ाहिर है सुबह का कुछ खाया पिया नहीं है तो रोज़े में हालत ऐसी हो जाती है बहुत अजीब सी बुरी सी। तो मेरी अक्सर तहसीन से हुआ करती थी कि भाई मुझे कैमरा मत लेना, मेरी अभी हालत सही नहीं है, मेरे तो चक्कर आ रहे हैं रोज़े से। हाँ, और लाइव में फिल्टर भी तो नहीं लगता। अभी ये फिल्टर नहीं लगा हुआ, अभी भी फिल्टर नहीं लगा हुआ मेरे। अभी मैं विदाउट फिल्टर वीडियो बना रही हूँ। हाँ तो अभी बन रही है विदाउट फिल्टर। हाँ तो अभी मैं अम्मी के घर आई हुई थी। मैं सोच रही यार मैं इसको इस चीज़ को ना किस तरह से सेलिब्रेट करूं और अभी हमें आगे क्या करना है। तुमने कुछ सोचा मेरे बारे में? नहीं। बोलेगा इतना टाइम ही नहीं है मेरे पास। अब अम्मी के 5 लाख हुए तो वो ही थी, बस कर ली थी वहाँ पे दुबई में करी थी ना। अम्मी के 5 लाख हुए तो मेरे 2 लाख हुए थे तो मेरे बुर्ज खलीफा के नीचे केक काटा था। नहीं 5 लाख अम्मी के जब नेक्स्ट टाइम गए थे तब हुए थे। नेक्स्ट टाइम हुए थे 5 लाख हुए थे, 6 लाख हुए थे।
कब हुए? 6 लाख हुए होंगे। पता नहीं, अम्मी का भी 6.5 लाख है ना। पता नहीं 6,30,000 है कितने। हाँ ऐसा ही है कुछ। तो जल्दी सब्सक्राइब करो भाई, अम्मी के 1 मिलियन कर दो और मेरे 5-6 लाख कर दो और बस। कितना इजी ना बोलना, लेकिन एक एक सब्सक्राइबर को जमा करना ये हर उस इंसान को पता है जो मेहनत करके बैठा है पहले से अपने चैनल्स पर ना। अम्मी भी आ गई हैं। अच्छा अम्मी, आप क्या कहना चाहेंगी मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर्स के बारे में? क्या बच्चा लटकाया हुआ है? नमाज पढ़ के आए वो तो जबान निकली फंस गया है। हाँ भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। और दूसरा ये है कि मैं कहती हूँ कोई भी काम करो, किसी से जलन हसद इतनी ना रखो कि उसको नीचे गिराने के लिए आप गलत तरीके इस्तेमाल करो। यस। जैसे आजकल लोग कर रहे हैं ना, किसी की इज्जत को इज्जत नहीं समझ रहे, किसी की जिंदगी को जिंदगी नहीं समझ रहे, उसमें जिंदगी में बुराइयां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जिंदगी को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी उन लोगों से कहूँगी भाई, हाथ जोड़ के बोलती हूँ मैं, अल्लाह का खौफ करें। कोई फायदा नहीं बोलने का। हाँ ढीठ पसली होते हैं ये वो लोग हैं। कल देख रहे थे ना हम लोग, क़यामत आने से पहले वो लोग क्या कहते हैं, दुआएं मांगेंगे, अपनी तौबा करने की कोशिश करेंगे, फिर जब उनके ऊपर से अजाब हट जाएगा ना, फिर वो दोबारा से वही अपने नशे और अपनी चोरियां डकैतियां शुरू कर देंगे कि भाई अल्लाह का खौफ वक्ती नहीं होता, तौर पता नहीं, था। बस मुझे तो देखती हूँ ना आजकल मैं ऐसी चीज़ें, तो बड़ा मुझे अंदर से बड़ा मुझे दुख होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी को जलन हसद में इतना कर लो कि आप मतलब इतना होना चाहिए इंसान को कि अपनी जब अपने अल्लाह के ऊपर सामने- कॉन्फिडेंस होना जब चाहिए अल्लाह के इतना। सामने आप सामने होगा तो आप क्या मुंह दिखाओगे? ये वो तो चलो शायद उन लोगों को ये नहीं होगा कि जब देखी जाएगी, जब है ना क़यामत आएगी, मगर अपना ज़मीर भी होता है। ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी नज़रों में न गिर जाएं। हमारे साथ कल जब बुरा हो तो ऐसा ना हो कि हम बर्दाश्त ना कर पाए। एग्जैक्टली भाई, बस वही बात है कि फारिग दिमाग है, फारिग और लोगों का सबकी इज्जत जो है ना बराबर होती है, लड़कियों की हो चाहे लड़कों की। कोई भी मुंह उठा के कोई कुछ बोल देता है, ये इस तरह की करता है ना, तो मैं कहती हूँ पता नहीं। लेकिन मैं कहती हूँ तरबियत कि में शायद मेरी इस जर्नी में लोगों ने बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी यार इसका। मेरी बच्ची का मैं कहती हूँ हमारे घर में सबसे ज़्यादा जो है ना, एक होता ना हंसने बोलने वाली बच्ची, यही थी। उसने बहुत ज़्यादा थी अम्मी, हूँ मैं अभी भी यार। इतना नहीं करती जैसे पहले हर बात में इसके कह के गूंजते थे। हाँ तो लोग है ना, लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। हाँ ये तो है। लोग बस ये कहते हैं ये हंस क्यों रहा है, ये खा क्यों रहा है, ये जिंदा कैसे खड़ा है, हाँ ऐसा इसको ही गिरा है। दो। लोगों ने बहुत कोशिश करी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों का सपोर्ट रहा, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोगों ने सपोर्ट किया, अल्लाह का जो करम होता है ना, दिया, बस। हाँ। अल्लाह का करम हुआ और ऐसे करते करते हमारी जर्नी में हो चुके हैं। कपड़े अभी मैं कर दूंगी ना अम्मी, कर रही हूँ। तो देख कहाँ घुस गया तो मेरे देखो चुप ना अभी क्या सीन है अम्मी फिर? अभी मैं क्या सीने का आएगा। अरे मैं कर दूंगी ना। आज मैं पार्टी दे रही हूँ अंबर को। Oh my ये God! सूट है ना, ये अंबर ने मुझे दिया था जब ये वहाँ से आई थी ना कश्मीर से। हाँ। तो ये मेरे लिए लेकर आई थी, तो मैं आज क्या हो गया उसको? चूड़ी तोड़ दी। ये वाला सूट ये ना अंबर ने एक मुझे कश्मीरी शाल भी दी थी, पता नहीं कहाँ मिले नहीं। अरे मैं सूट अभी तक ऐसा लग रहा है नया नया। देखो मेरे कपड़े पता है इतने पुराने कपड़े होते हैं, ऐसे नए होते हैं। मेरे समझ में नहीं आता, लोगों के ऐसे होते हैं मलगजे हो जाते हैं कपड़े, कलर उड़ जाते हैं। मेरे भी नहीं होते कपड़े खराब। मैं कहती मेरे क्यों नहीं होते, मेरे बिल्कुल नए के नए रहते हैं। मेरे भी नहीं होते मैं बड़े कपड़े खराब। तरीके से पहनती हूँ, तरीके से रखती हूँ। देखो चूड़ी का पीस पड़ा हुआ है। अल्लाह मैं क्या करूँ मैं ये देखो, ये मेरी औलाद ने ना नाक में दम किया हुआ है। चूड़ी का पीस। इनके पजामे से मैचिंग करके पहना है मैंने इसका। कितना तंग करता है, तहसीन फेवरेट है इसका, बस तहसीन के पास बैठा रहता है ये। जिंदगी इसी का नाम है, जियो और जीने दो, अपने खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहो, देखकर खुश रहने दो तो आपको भी और खुशियाँ मिलेंगी। मेरी बच्ची के जो है ना, इसके लिए दुआ करना अल्लाह पाक, और सबकी बच्चियों के लिए। हमें माओ की दुआएं लगती हैं, तुम दुआ किया करो मेरे लिए। यही क्या बस मेरी अल्लाह पाक बस कहते हैं ना, दुआ तो सबकी सुनता है, मगर माँ की दुआ सुनता है कि बच्चों में ना यूँ आड़ आ जाती है, ऐसे कोई बुरा करता है ना ऐसे आड़ आ जाती है। जल्दी से दुआ दो कि 1 मिलियन हो जाए। बस ये अल्लाह पाक हर हम बोलेंगे बुरी हाँ से तू मुझसे बचाए। आगे निकलेगी, चल मेरे तो हो जाए पहले। हाँ वही तो ये मम्मी बोलेंगे चल मेरे तो होने दे पहले। क्या होने दे? 1 मिलियन। नहीं मुझे कोई वो नहीं है 1 मिलियन का, अम्मी, मुझे कोई ऐसा नहीं ये है। लो। ऐसा होता तो मैं
ऐसा होता तो मैं पता नहीं क्या क्या कर लेती, मगर मुझे कोई वो नहीं है। मैं अपना सादा सा काम करती हूँ। हाँ। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो देखते हैं उनका दिल से शुक्रिया, और जो नहीं है तो उनका भी शुक्रिया भाई। मगर मुझे कोई इतनी हवीस नहीं है भाई किसी भी चीज़ की, और जो आपके नसीब में जो है वो आपको मिलते देखो इसको रहता है। देखो। क्या कर रहा है? अभी देखा नहीं तुमने क्या कर रहा था, क्या कर रहा था? मुझे करता है ये। अच्छा, मुंह बनाता है। ये मेरा गुस्सा तो है। चलो अभी हम चलते हैं, हम देखते हैं अब क्या होने वाला है। और आज हम पार्टी करेंगे। मुझे शाहजब का भी मैसेज आया था, कॉन्ग्रेचुलेशन, है? मुबारक हो। हाँ, अच्छा तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो कहीं लेकर चलो मुझे। चलो फिर चलते हैं अभी हम फैमिली ये के साथ। रुकती नहीं है घर में, ये ना अभी रुकी है, ये अपने मतलब से रुकी है। नहीं, मतलब से क्यों पता है रुकी कि वो हूँ? मतलब ये है कि इसके फर्नीचर में ना, वो फर्नीचर के कुछ काम लागत चल लगवा रहा रही है। है। वरना कहती है अम्मी तुम्हारा घर खराब है, मैं परेशान हो जाती हूँ, मेरा बच्चा परेशान है। घर खराब नहीं अब इसका है, काम पड़ा ना तो अब रुक रही है, अब ये रुकी है आज है? घर खराब नहीं है, ऐसा सीढ़ियाँ है भागती ना। है अपने शॉपर ऊपर लेके, अरे मेरे यहाँ नीचे ना पानी गर्म करने जाओ, नीचे फीडर धोने जाओ। भाई अब क्या, अब नीचे किचन है तो वे ऐसे करेंगे ना, अब क्या करेंगे। अपने घर की अपनी जगह की एक आदत हो जाती है ना, बस वो है बात तो मुझे। है, अच्छी बात है, वो बात तो है। इंसान की अपनी चीज सब सेटिंग होती है, क्या क्या चीज लेके जाएगा इंसान। हाँ। लोग और दूसरा ये इब्राहिम ना सीढ़ियों के पास बहुत ज्यादा भागता है, उसके हाँ। पीछे पीछे मुझे बहुत ज्यादा उसकी केयर करनी पड़ रही ना, होती है, वो नमाज इसलिए पढ़ते पढ़ते जो है ना मेरा दिमाग वहीं लगा इसलिए मैं बोलती हूँ यार मैं वहीं ठीक हूँ, बैठो रहो दरवाजा बंद करके। जैसे नेट में स्त्री कर- तो मैं कर रही हूँ स्त्री, लाओ। तो मैंने तो अपने लिए ऑर्डर कर ली है चिल्तन प्योर की पीनट्स। मुझे पीनट्स खानी होती हैं तो अब मुझे बार बार जो है ना बाहर से नहीं मंगवानी होती, मैं इन्हीं को गर्म करके खा लेती हूँ। वाकई में बहुत मज़े की हैं। आप भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं चिल्तन प्योर के पेज से। अभी वैसे भी सर्दियाँ चल रही हैं तो मूंगफलियों खाने का एक अलग ही मज़ा होता है। आई नो छिलकों वाली जो मूंगफलियाँ होती हैं उनको छील छील के खाने का एक अलग मज़ा होता है, लेकिन ये जो छिली हुई होती है इनमें बहुत बड़े बड़े दाने होते हैं। और ये चिल्तन प्योर की खास तौर पे तो ये इनकी मूंगफलियों का अलग ही एक वो है जायका ना। तो आप लोग भी ऑर्डर करके इनको ट्राई ज़रूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, वहाँ से ऑर्डर कर लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना हम लोग बाहर जाने से पहले खाना खा के जा रहे थे क्योंकि भूख ज़्यादा लग रही थी, शाम का टाइम हो रहा था। तो भाभी ने बनाया था बीफ का कीमा जो कि बहुत ही मज़ेदार बना हुआ था, हरी मिर्च कीमा। तो कराची से मेरी कज़न भी आई हुई थी, जैसे कि आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग में भी बताया था। तो फिर हम लोगों ने सब अपने साथ मिलकर खाना वगैरह खाया और उसके बाद हम लोग अब जाएंगे बाहर। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और अब हम जा रहे हैं बुलीवर्ड मॉल। देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, क्या करते हैं, लेकिन आज सब मिलके जा रहे हैं साथ। और वहीं से मैं अपने घर भी चली जाऊंगी। चलो, नीचे कौन है? तो तुम हो। आपको देख रहा है, वो देख इब्राहिम। इब्राहिम इधर शक्ल देख 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 शक्ल देख। पता नहीं कहाँ से सीख लिया ये इब्राहिम ने फेस बनाना, लेकिन माशाल्लाह मुझे बहुत क्यूट लगता है इस तरह की हरकतें करता हुआ। और ख़ास तौर पे जब कैमरा ऑन करो या शीशे में देख रहा होता है ना खुद को, तो इस तरह के फेसेस बना रहा होता है। मैं इसकी लिए सारी चीज़ें कैप्चर कर ली थी कि यादगार रहेंगी। इब्राहिम जब बड़ा होगा ना तो वो देखेगा वो किस तरह की शरारतें करता था। यहाँ पे वो अपने मामू के साथ खेल रहा है और साथ साथ में बोल भी रहा है मम्मा मम्मा, या पता नहीं क्या क्या। अब तो मम्मा के अलावा बहुत कुछ बोलने लगा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो यहाँ पर तहसीन के साथ खेल रहा है। भाई यहाँ मैं अम्मी के घर आती हूँ ना, फिर तो मैं समझ लें कि थोड़ी सी बेफिक्र हो जाती हूँ, क्योंकि वो तहसीन के पास होता है या तो फिर भाभी के साथ खेल रहा होता है या हसन हुसैन के साथ खेल रहा होता है, अम्मी के पास होता है। तो माशाल्लाह से काफ़ी लोग हैं पकड़ने के। अभी तो कराची से कज़न भी आई हुई थी ना मेरी, तो अमीन बाजी। तो शुरू में तो उनकी गोद में नहीं जा रहा था, फिर ऐसी दोस्ती हुई कि उनके साथ ही खेल रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो माशाल्लाह से इसकी हरकतें देखें, माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा भाई। ये खुशबुओं का शहर है, रोड देख, पेरिस वीडियो से ही बना रही ये पेरिस। बनी है। और हॉलैंड जो है ना वो फूलों का शहर बड़े है। ऐसे रोड नहीं मिलेंगे ये दुबई। जहां का फूल हॉलैंड में मिलता है। अच्छा एडवेंचर हर तरह। रोड, इसके लिए लोग वहाँ जाते हैं रेगिस्तान। कहाँ पे? ये हमारे मतलब 8 घंटे तो है कुछ। ऐसे रोड कहाँ मिलेंगे ये कहीं ऐसे भी, मिलते झूले हैं, क्यों वाले। नहीं मिलते? ऐसे भी परफ्यूम मिलते हैं कि आप कपड़े धो देंगे फिर भी खुशबू आएगी। वो देखा इस्लामाबाद में आई है। तो
माशाल्लाह से यहाँ पे सब लोग साथ बैठे हुए हैं। अच्छा, भाभी और मौसम भाई और उनके बच्चे वो दूसरी गाड़ी में कहीं और बाहर घूमने गए हुए थे और हम लोग यहाँ पे 3 फिक्स हो गए थे गाड़ी में, तो इसलिए फिर हमारे साथ कोई नहीं आया। जाहिर है गाड़ी कोई सी भी हो, कितनी बड़ी हो, लेकिन पीछे वाली सीट पर 3 बंदे ही कंफर्टेबल आते हैं। यहाँ पर मैं तैसे में कह रही थी जैसे इब्राहिम मुँह बनाता ना, वैसे मेरे साथ मुँह बना। अच्छा, मेरे साथ जो मेरी कज़न बैठी हुई ना, इनका नाम अमरीन है। अच्छा, हमारा काफ़ी नेम जो है ना वो मिलता है, मतलब मैं अंबर, वो अमरीन, और मैं बहुत बाद में आई हूँ ज़ाहिर है। अमीन बाजी ने तो हमें गोदों में खिलाया है, ख़ास तौर पे तहसीन और मुझे, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं बुलीवर्ड मॉल, और यहाँ पर ना अभी थोड़े दिन पहले क्रिसमस सीन था ना, तो वो सब कुछ शायद उसके हवाले से सजा हुआ था। और आई थिंक क्रिसमस डे पे तो फेस्टिवल वगैरह कुछ था इस तरह का कुछ, मतलब सेंटा क्लॉज आ रहा है, पता नहीं क्या क्या। लेकिन हम लोग उस दिन नहीं गए थे क्योंकि ज़ाहिर है दूसरे लोगों की जो है ना ईद का डे होता है, तो इस दिन बहुत रश होता है। तो हम लोग आए थे तकरीबन कुछ दिनों बाद, लेकिन अभी तक स्टिल सजा हुआ था काफ़ी हद तक। लेकिन एक बात बताऊँ, जो मज़ा बहुत आया। और एक और बात यार, मतलब आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया यहाँ पे, लेकिन साथ साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। अंबर लाउंज ऑफिशियल के नाम से ही अकाउंट है मेरा, तो वहाँ पे भी रील्स वगैरह एक अलग अपलोड हो रही होती हैं, जो यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाती मैं। तो खैर यहाँ पर जो है ना फिर अम्मी आई थी, कुछ ड्रेसेस वगैरह जो है ना अम्मी को लेने थे, और मेरा तो किस तरह कोई इरादा नहीं था शॉपिंग वगैरह का। वैसे मेरा कुछ पता नहीं होता, अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लग जाए तो अगर इरादा ना भी हो ना शॉपिंग का, तो मैं वो चीज़ बाय कर लेती हूँ, क्योंकि वो मुझे पसंद आ गई है और अगली दफ़ा में पता नहीं मिले या ना मिले, तो इसलिए उसको ले लो। लेकिन इस बार तो जो है ना मैं अपना वॉलेट ही घर पे भूल कर आ गई थी, और मैं इतनी परेशान हो रही थी यार, अब मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ से जो है ना अपने घर भी उतरना था। खैर एनीवेज, मुझे वैसे इतना कोई अभी यहाँ पे शॉपिंग खास कुछ करनी नहीं थी, बस अपने हस्बैंड के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेने थे, लेकिन खैर वो मैंने ले लिए थे जुगाड़ करके। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी अमीन बाजी के लिए जो है ना एक ड्रेस पसंद कर रही थी कि अपनी पसंद का कोई ड्रेस सेलेक्ट करो, एंड जो है ना वो अम्मी एज अ गिफ्ट के तौर पर। अच्छा, मैंने अपने हस्बैंड के साथ ही माशाल्लाह से काफ़ी ऑलरेडी शॉपिंग करके रखी हुई है, और दर्जी को ऑलरेडी कपड़े दिए हुए हैं, तो इसलिए मैं तो कपड़ों की तरफ देख ही नहीं रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाए यार। क्योंकि ऑलरेडी घर में इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं कि बस क्या ही बताया जाए, और वो अनस्टिच भी इतने सारे रखे हुए हैं थैला भर के, कि बस क्या ही दिखाऊँ मैं बताऊँ बल्कि। तो खैर यहाँ पर ना कपड़े तो काफ़ी अच्छे अच्छे मिल रहे थे। यहाँ पर ना फिर गग्गू, छोटा सा गग्गू, गग्गू गग्गू मेरा गग्गू, अरे अल्लाह मेरा मुन्ना छोटा छोटा सा। और यहाँ पे माशाल्लाह से पापा और इब्राहिम दोनों साथ बैठे हुए हैं। अच्छा, पापा से भी थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन एक हद तक, फिर इसको ये होता है मम्मा चाहिए, या तो फिर इनकी ज़िद पूरी करो, जो इनको जो भी कुछ चाहिए। यहाँ पे ना आने जाने वाले लोगों को टाटा टाटा कर रहा है बैठा हुआ। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना फिर अम्मी और तहसीन यहाँ पर दोनों साथ गए और ये एक डील लेकर आए यहाँ पर। अच्छा, मुझे ये हो रहा है कि तहसीन इतना शोर कर रहा था कि मुझे भूख लग रही है, तो मैकडोनल्ड की ये डील लेकर आए। तहसीन ने खाना नहीं खाया था घर पे ना, लेकिन तहसीन इस चीज़ को हाथ लगाने दे रहा था, क्योंकि वो अमीन बाजी का वेट कर रहा था। अमीन बाजी लेने गई हुई थी कॉर्न वगैरह मेरे लिए, तो तहसीन ने कहा पहले अमीन बाजी आएंगी, फिर हम सब साथ मिलकर ही खाएंगे। मैं चलो अच्छी बात है। और यहाँ पर अमीन बाजी मेरे लिए कॉर्न लेकर आ गई थी, तो यहाँ पर जो है ना फिर हम सब ने साथ मिलकर सब कुछ जो भी था वो खाया, बड़ा मज़ा आया। तो 3 लाख की सेलिब्रेशन के साथ साथ आप लोगों को एक और बात बताती चलूँ कि मेरी एनिवर्सरी भी आ रही है, जिसके लिए जो है ना मुझे अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेना था। मैंने सोचा चलो मैं यहाँ पर आ ही गई हूँ तो अपने हस्बैंड के लिए कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। वैसे तो मैंने जो माइंड बनाया हुआ था, आगे चलें और आगे चल के वीडियो देखें, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड के लिए क्या लिया। तो खाने पीने के बाद फिर ये हुआ कि हमने सोचा कि चलो अब शॉपिंग करते हैं थोड़ी सी, और अम्मी ने तो ऑलरेडी शॉपिंग अम्मी को जो करनी थी अम्मी ने कर ली थी। यहाँ मुझे ना ये बेबी स्ट्रॉलर बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे पास ना दरअसल रखने की जगह नहीं है। रखने की जगह क्या, मतलब घर में तो रखने की जगह है, लेकिन मैं अगर मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कहीं बाहर आओ जाओ ना, तो बच्चे को हाथ में ले लेके ना ऐसा नहीं होता कि बंदा थक जाए, तो इजी होता है कि आप स्ट्रॉलर ले लो, देन इसको बच्चे को उसमें बिठा दो, अपना सामान भी रख लो, फिर ले के जहाँ आपको घूमना है फिरना है आप करते रहो अपना ना। लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं इसको बाइक पर ना किस तरह से कैरी करूँगी। मतलब मेरी अम्मी कह रही थी कि अम्बरी तुम ले लो, मैंने कहा अम्मी मैं इसको किस तरह से ले लूँ, मुझे कहीं बाहर जाना होगा तो मैं बाइक पर इसको किस तरह से कैरी करूँगी।
पहली बात तो ये कि इब्राहिम होता है बाइक पे, अब आया होता है, मैं उसको इतनी चीज़ों को इतनी मुश्किलों से जो है ना कैरी करती हूँ, तो बाइक पे ये सारी चीज़ें नहीं आ सकती, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो ये पूरा का पूरा फोल्ड हो जाता है, ये छोटा हो जाता है, लेकिन फिर भी इतना भी छोटा नहीं होता कि अब आप इसको बाइक पे कहीं भी जगह जगह लेके घूमते रहो। तो इसलिए मैंने सोचा यार छोड़ो, इंशाल्लाह फिर कभी जो है ना बस क्या बोलूँ, मैं क्या ही बोलूँ। यार मुझे पसंद बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन मैंने आप समझ लीजिए यहाँ पे अपना दिल मारा है। इसकी बताइएगा इसके देखना अम्मी इसको, अम्मी देखना इसको। खैर अम्मी दोबारा अपनी शॉपिंग के लिए चले गई थी, तो यहाँ पे इब्राहिम और मैं बाहर खड़े हुए वेट कर रहे थे। बस आप लोग भी मेरे लिए दुआ करिएगा कि बस जो भी है अल्लाह पाक इब्राहिम के नसीब का और मेरे नसीब का अल्लाह पाक हमें इतना दे कि हम अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकें। और उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैं चले गई थी अपने हस्बैंड के लिए कोई गिफ्ट वगैरह देखने के लिए। तो खैर यहाँ पर मैं आ गई थी आउटफिटर, और यहाँ पे ना मुझे शूज़ कुछ पसंद आ रहे थे। अच्छा, मेरे और मेरे भाई का और मेरे हस्बैंड का दोनों का सेम साइज़ है पाँव का, तो इसलिए मैंने तहसीन को बिठा के उसको भाई जूता पहना के उनको दोनों जूते पहना के मैंने बोला भाई वॉक भी करके देखो कंफर्टेबल है, कैसा है, क्या है क्या नहीं है। तो खैर ये शुक्र है कि मतलब मेरे हस्बैंड का और मेरे भाई का सेम साइज़ है ना पाँव का, तो इसलिए इसके साइज़ के हिसाब से मैंने शूज़ वगैरह खरीद लिया था। खैर यहाँ पर शॉपिंग वगैरह वगैरह नहीं गई। फिर आज की वीडियो लगा हमने कमेंट से वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए नहीं हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके 4 लाइक सब्सक्राइबर्स कर दीजिए। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों को सब्सक्राइब किया, सपोर्ट किया, बहुत जलेबी भी बने ना, थोड़ी देर बाद खाएंगे। जलेबी को अभी मत खाओ, थोड़ी देर बाद खाना। गरम हो रहा है। अभी बने थोड़ी देर बाद खाना, अभी नरम हो रहे हैं। ये थोड़ा